Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कल के दिन यानी कि 7 जून 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो उन मैसेजेस को आप डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। एस ऑफ वाटर का कार्ड है। 6 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। रिन्यूअल का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। एस ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आइए देखते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस होगी कल के दिन पर आपके लिए, आइए जानते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्रो स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बॉब कैट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्रॉग स्पिरिट का कार्ड है। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डॉग स्पिरिट का कार्ड है। तो इसका मतलब डीक्लटरिंग एनर्जीज दोबारा से चलने स्टार्ट हो गई हैं। उसी एनर्जी से शुरुआत करूंगी मैं कल की रीडिंग की। देखिए कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस बनाने हैं। उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अपने जीवन से निकाल देना है जो लोग, जो आपके डिसीजंस, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल के दिन पर हर एक चीज़ को दिल से करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आपको इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना है। आपने अपने एक्सपीरियंस को बहुत हद तक अभी तक इम्प्लीमेंट भी किया है, अभी भी इम्प्लीमेंट करना है। अपने नज़रिए से लोगों को जज करना है, ठीक है। दूसरों की बातों में एकदम से नहीं आना है। रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को जज करना है आपको। कल के दिन पर मुझे आप किसी चीज़ की एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके आइडियाज़ बहुत ही ब्रिलियंट होंगे, बहुत ही इंस्पायर्ड आप महसूस करेंगे। आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने इंस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आपको किसी सिचुएशन की सच्चाई नज़र आएगी, लेकिन जिस भी चीज़ की आप नई शुरुआत कर रहे हैं उसमें स्टार्ट बहुत स्मूथ होगी ऐसा नहीं है। चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा और ये सामना आपको इस वजह से करना होगा क्योंकि आपके प्लान में कुछ डिस्क्रिपेंसी है और ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने उस प्लान को रिफ्रेश करें, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएँ। इसलिए आपको चैलेंजेस का सामना कल के दिन पर करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल अगर आप अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या आप अपनी ट्रांसफ़र की वेट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आप ट्रांसफ़र
के रिगार्ड में कोई ना कोई न्यूज़ अपनी लाइफ में आती हुई ज़रूर देखेंगे। आपको ट्रांसफ़र मिल सकती है। अगर आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर कोई जॉब करना चाहते हैं, कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर ईश्वर आपको इमोशंस को जीने का मौका देने वाले हैं। आप किसी के प्यार में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो लव रिलेशनशिप है वो अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ सकता है। आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन कल के दिन पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप कल के दिन पर एक नया घर खरीद सकते हैं। कुछ टोकन अमाउंट देना चाहते हैं, कल के दिन पर आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपके अकॉर्डिंग ख़त्म हो गई थी, वो चीज़ें रीन्यू होती हुई नज़र आ रही हैं। नए लोग तो आपके साथ जुड़ने ही वाले हैं, लेकिन पुराने लोगों में से भी कोई पर्सन आपके साथ यहाँ पर मुझे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। जो कोई पर्सन पास से आपके साथ कनेक्ट होगा, वो पर्सन अपनी सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से अपनी सिचुएशन को असेस कीजिएगा, उस पर्सन की सिचुएशन को असेस कीजिएगा। आपको कल मौका मिलेगा या तो उस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का या उस पर्सन को हमेशा के लिए भूल जाने का। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप ये बात महसूस करेंगे कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी अलग तरीके से बात करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और आपके सामने वही लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन पर अपनी चॉइसेस बहुत क्लियर रखिएगा। आप जो कल इस सिचुएशन से सीखेंगे उसे एक्सपीरियंस के तौर पर अपने पास रखिएगा। कल के दिन पर कोई पर्सन आपको बैक स्टैप कर सकता है, तो लोगों की एनर्जी से आपको बचना है। हर किसी के मोटिव को आपको पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। अगर सिर्फ अपने से मतलब रखेंगे तो डेफिनेटली इस इमोशनल कंटेंटमेंट को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपकी फैमिली आपके लिए कुछ बेहतर कुछ प्लान करती हुई नज़र आ रही है। आपकी फैमिली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए करने वाली है, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। आपका कोई ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप किसी के साथ बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप रेनबो की सातों रंग की एनर्जीज को कल के दिन पर एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, चाहे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको नॉलेज ना हो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। उन पर भरोसा रखेंगे तो ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ेगी, और वो नई डायरेक्शन आपके लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है इस टाइम पर। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी स्ट्रेंथ में ऑपरेट करना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करनी है। अगर पास्ट में किसी पर्सन ने आपको लेकर कुछ हार्श जजमेंट पास की हैं, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिन बातों ने आपको हर्ट किया है, तो उन चीज़ों को आपको भूल जाना है। और अगर कोई प्रेजेंट में भी आपको लेकर कोई जजमेंट पास कर रहा है तो उस पर्सन को पास करने दीजिए। इसका मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर रहे हैं, तभी लोग आपकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और किसी को लेकर कोई हार्श जजमेंट आपको भी पास नहीं करने हैं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी इच्छाओं को बहुत हद तक काबू कर लिया है, तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, तभी आप कंप्लीट स्ट्रेंथ को अचीव कर पाएंगे। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन पर आपको। कल के दिन पर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पितृ आपकी लाइफ के अंदर जो रुके हुए काम हैं उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बंद रास्ते कल के दिन पर आपके लिए खुलेंगे, ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ की मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आपकी लाइफ क्यों ऐसी जा रही है, वो मिस्ट्री आपके सामने सॉल्व होगी। एंड दिस इज़ अगेन दैट डीक्लटरिंग एनर्जी। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को, उन सिचुएशंस को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिए जो आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अदरवाइज। तो क्लटर को कल क्लीन कीजिएगा
एंड यहाँ पर डॉग स्पिरिट का कार्ड है। जो भी आप करेंगे, जिन भी लोगों के साथ आप हैं, उनके साथ आप लॉयल्टी से रहिएगा, अपना काम लॉयल्टी से कीजिएगा, ठीक है। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन के लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप कल गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप अगर गौशाला जा सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो आपके घर के आसपास कहीं गाय हो तो आप रोटी खिला सकते हैं गाय को, या हरा चारा खिला दें तो बेहतर होगा, ठीक है। उससे बुध की सिचुएशन जो भी आपकी कुंडली में है वो मजबूत हो जाएगी, पोजीशन मजबूत होगी। जिनका बुध मजबूत होता है उनकी बात में वजन आने लगता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कल के दिन पर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए। आप लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गणेश जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि वो भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें, ठीक है। कई घरों के बाहर मैंने गणेश जी की फोटो देखी है लगी हुई, और इस तरह से लगी होती है कि गणेश जी का मुंह जो है वो बाहर की तरफ को होता है। आपको ये बात को समझना होगा, जो गणेश जी की पीठ होती है उसके पीछे दृढ़ता होती है, ठीक है। अगर आप पीठ अपने घर की तरफ को करेंगे और आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं तो वो कभी स्थापित नहीं होगी। तो अगर आपने भी ये गलती की हुई है तो आप गणेश जी की फोटो को चेंज कीजिए। गणेश जी की फोटो हमेशा मुंह अंदर की तरफ को करके लगानी चाहिए, ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ठीक है। कल के दिन पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने जनरली लोगों को ये भी देखा है कि जो झाड़ू होता है ना, वो दरवाजे के पीछे या बेड के नीचे रख देते हैं। ये चीज मत कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर जगह बनाइए, और ऐसी जगह पर आपको झाड़ू रखना चाहिए जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि झाड़ू जो है ना वो माँ लक्ष्मी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो आपके घर में अगर धन का आगमन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। कल के दिन पर माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का बहुत गहरा प्रभाव है, तो कल के दिन पर आप चिड़िया को 7 अनाज का मिक्सचर या फिर आप बाजरा छत पर डालिए, एक अर्थन पॉट के अंदर डालिए, मिट्टी के बर्तन के अंदर, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टील या कांच के बर्तन के अंदर आपको चिड़िया या पक्षियों को फीड नहीं करना, उससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो कहाँ पुण्य करने चाहेंगे, कहीं कहीं पाप के भागीदार आप ना बन जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पानी भी एक अर्थन पॉट के अंदर आप रख दीजिएगा, उससे जो आपके राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर अगर आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर आपको मेडिटेशन नहीं करनी है, उससे भी इल्यूजन की एनर्जीज बढ़ती हैं। और डिम लाइट के अंदर बैठकर आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राहु की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी होती है। जो लोग रात को बहुत टाइम तक मोबाइल फोन्स चलाते हैं, जनरली उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी राहु का ही इफेक्ट होता है। तो ध्यान रखा कीजिए, रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले मेडिटेशन कर लीजिए, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है आप उसे रिलीज कर पाएं, इल्यूजन की एनर्जीज को आप रिलीज कर पाएं। कल के दिन पर आप रात के टाइम पर राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद आपको ये जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, स्पेशली घड़ियां, तो या तो उन्हें वर्किंग पोजिशन में ले आइए या फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, नहीं तो वो राहु की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। जिंदगी में एक तो क्लैरिटी नहीं मिलती है, दूसरा घर में गृह क्लेश बना रहता है।
ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।